Let us solve question 3 of exercise 1.5. The question is, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems to be contradict that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, let me explain this. See, pi is defined, pi का वैल्यू c डिवाइड बाई डी. ठीक है, इससे भी आपको पाई का वैल्यू मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि c का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस. सी दैट मीन्स सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द फॉर्मूला इज पाई डी. क्या होता है? पाई डी अपॉन डी. तो डी डी कैंसल, तो बचा क्या? पाई. सो पाई इक्वल टू सी बाय डी. पाई इक्वल्स टू सी बाय डी. So what they are trying to say, pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Let us read the answer. There is no contradiction. When we measure a value with a scale, we only obtain an approximate value. We never obtain exact value. Therefore, we may not realize that either c or d is rational. The value of pi is almost equal, that is 3.14287. अब देखो कि सपोज सरकमफ्रेंस है, उसका भी वैल्यू मैं √3 लूं, बराबर है. डी का वैल्यू भी अगर मैं √3 लूं तो पाई क्या हो जाएगा? √3 बाय √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, जो कैसा है? रेशनल. कैसा है? रेशनल. अब ये लोग ये समझाना चाहते हैं कि अगर पाई का वैल्यू c बाई डी है तो हमें आंसर रेशनल मिलता है, लेकिन पाई कैसा है? इरेशनल. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि अगर c और d दोनों का वैल्यू इरेशनल होगा तो ही रेशनल हमें मिलेगा, लेकिन दो में से अगर एक भी रेशनल हुआ तो उसका आंसर हमें मिलेगा irrational. So that is the answer. There is no contradiction. When we measure value with a scale, we only obtain an approximate value. We never obtain exact value. यानी जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है. ठीक है, यानी C और D वो रेशनल हो सकते हैं, लेकिन C और D में से कौन सा रेशनल हमें आइडिया नहीं है. लेकिन पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, 3.14287. तो उसका मतलब ये इरेशनल ही होगा, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. इसके आंसर में आपको इतना ही लिखना है कि we may not realize that c or d is rational and value of pi is almost equal. ये मेन वर्ड है, वो आने चाहिए, तो आपका आंसर होगा. ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. गो थ्रू इट. See, let us ask question 5 of exercise 1.5. The question is, rationalize the denominator of the following. Okay, यानी हमें जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होगा जिसको रेशनल बनाना है. बिफोर गोइंग टू मेन टॉपिक, लेट अस स्टडी दिस डेफिनेशन. रेशनलाइज फैक्टर, द फैक्टर विच मेक इरेशनल नंबर रेशनल, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रेशनलाइज फैक्टर. लेट मी एक्सप्लेन. देखो, अब √7 है, बराबर है. पहले मोनोमियल का दिखते हैं. ठीक है, अब √7 है, उसको मुझे रेशनल बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √7 से. देखो मल्टीप्लाई कर, √7 × 7 √49, 49 का √7. तो ये कैसा बन गया? रेशनल. कैसा बना? रेशनल. तो ये इरेशनल नंबर था, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? √7 से. तो √7 हुआ रेशनलाइज फैक्टर. क्या? रेशनलाइज फैक्टर. क्यों? इससे मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया रेशनल. बहुत इजी है. मोनोमियल में आपको क्या करना है? जो रूट वाला नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, √9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3. तो यहाँ √7 रेशनलाइज फैक्टर है, यहाँ पर √5 रेशनलाइज फैक्टर होगा. ठीक है, वैसे ही सपोज 3 √7 है
ठीक है, तो आप मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां ध्यान रखने का 3 नहीं लेंगे, 3 तो ऑलरेडी रेशनल है, रूट वाला ही मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल में। तो रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 7 जा 49। या तो अब देखो, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हमें मालूम है रूट 3 इंटू 3 ही होता है, यानी रूट निकल जाता है। रूट 7 इंटू रूट 7 7 होता है, रूट निकल जाता है। तो ये स्टेप बीच में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 7 7 21। तो ये 21 रूट निकल गया, मतलब कैसा बन गया, रेशनल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर रेशनल बना इससे। सो दिस इज कॉल्ड रेशनलाइज फैक्टर। वन मोर एग्जांपल, 4 रूट 5। चलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 से, ठीक है। तो क्या आएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5, तो आंसर 20। तो रेशनलाइज फैक्टर क्या हुआ, रूट 5, ठीक है। इस तरह से ये मोनोमियल का हम रेशनलाइज फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में आपको कुछ फैक्टर इसी मेथड से फाइंड करना है, रूट 3 रूट 11, ठीक है, रूट 13 3 रूट 11 5 रूट 13। अब आपको क्या करने का, देखो ये सॉल्व करोगे तो जैसे ये बीच वाला स्टेप नहीं लिखने का, डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। तो मोनोमियल का रेशनलाइज फैक्टर हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब ये आपका होमवर्क है 4 सम्स, ये 4 सम सॉल्व करने के बाद ही आपको आगे का वीडियो देखना है, ठीक है, तो ही समझ में आएगा। ओके, लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 5, 1/√7, ठीक है। और मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है, मतलब वो इरेशनल है, उसको रेशनल बनाना, सिर्फ डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से में कोई लेना देना नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि रूट 7 है, तो उसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, यानी रूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करने पर रूट 7 बन, अरे रूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करने पर वो रेशनल बन जाएगा। अभी जैसे समझाया वैसे रूट 7 से, वही नंबर से, तो ये रूट 7 उसका क्या होगा, रेशनलाइज फैक्टर। लेकिन मैथ्स का एक रूल है, कोई भी एक्स्ट्रा आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू रूट 7 रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 7 7, ठीक है। देखो सेम इरेशनल नंबर हो तो रूट निकल जाता है और वो बन जाता है रेशनल, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप मेथड से करोगे तो भी क्या लिखोगे, 7 7 49, 49 का रूट क्या 7, ये आ गया आंसर, ठीक है, निकल गया रूट। तो ये बीच का स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। सो इट इज अवर आंसर। व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट रेशनल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने रेशनल बना दिया, रूट रिमूव कर दिया। अब प्रैक्टिस में कुछ और सम्स लेते हैं ताकि आपको आइडिया है, ठीक है। लाइक 1/√11। सो व्हाट विल बी रेशनलाइज फैक्टर ऑफ रूट 11, रूट 11 इटसेल्फ, ठीक है। सो क्या करेंगे, विथ रूट 11 विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। रूट 11 वन जा रूट 11, now रूट 11 इंटू रूट 11, सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते तो रूट रिमूव हो जाता है 11, ये आ गया हमारा आंसर। चलो और एक प्रैक्टिस हम लेते हैं, 1/3√5, ध्यान रखना। So now tell me what will be rationalized factor of this √5। क्यों 3√5 नहीं लिखेंगे, देखो एक बात याद रखने का, मोनोमियल जब भी सॉल्व करते हो जो रूट वाला नंबर है उसी से हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 1 इंटू √5, अब देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, √5 इंटू √5 5, सो आंसर √5 अपॉन 3 5 15, ओके। लेट अस टेक वन मोर सम, 5 अपॉन 3√13, ओके, या तो 5√13। So now tell me
what will be rationalized factor of 5 root 13? Root 13. So that will multiply in both numerator and denominator. Numerator will be 5 root 13. 5 into root 13 into root 13, 13. So 5 root 13 upon 13, 5 is 65. Okay. Same time of sum I am giving you in homework. ओके देखो ये प्रैक्टिस वाले सम आपको कॉपी नहीं करने हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है। देखो प्रैक्टिस के जितने भी सम में यहाँ पर सॉल्व कर दो, आपको कोई कॉपी नहीं करना है। आपको कॉपी कौन से करना है? जो मैं नंबर देता हूँ जिस क्वेश्चन को वो, और जो होमवर्क देता हूँ वो। ये होमवर्क भी आपको ये सम के नीचे ही सॉल्व करना है, ठीक है? गो थ्रू इट। See, in previous lecture we have studied to rationalize denominator, यानी आगे हमने देखा कि to rationalize denominator of monomial. Let me explain what is called monomial and binomial. देखो हमें आगे इस तरह से क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, जिसको हमें रेशनलाइज करना था। एक बात याद रखने की, जब भी प्लस माइनस का साइन आता है तो टर्म चेंज होता है। यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, मतलब ये सिंगल टर्म है जिसको कहते हैं मोनोमियल। ले अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 प्लस रूट 7, देखो तो ये प्लस वाला साइन हुआ यानी फर्स्ट टर्म, और प्लस वाले साइन के बाद दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है सेकंड टर्म। तो टोटल कितनी टर्म हुई? 2 टर्म। सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल, इट इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है? फिर से एक बार, जब प्लस और माइनस का साइन आता है तब टर्म चेंज होती है। यहाँ पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं, यानी पूरी की पूरी सिंगल टर्म है, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। यहाँ प्लस वाला साइन हुआ यानी ये टर्म ओवर होगी, सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, 2 टर्म्स आर देयर, सो इट इज बाइनोमियल। अब हम सीखेंगे हाउ टू रेशनलाइज बाइनोमियल, ओके? सो इट इज वेरी इजी। द सेकंड नंबर इज 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6। देखो कितने टर्म्स है, ये माइनस का साइन है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, बाइनोमियल। सो इट इज वेरी इजी टू रेशनलाइज दिस बाइनोमियल। अब इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा? मोनोमियल का तो हमें मालूम है, जो रूट वाला है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब बाइनोमियल आता है तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये जो बीच वाली साइन है उसको चेंज कर देना है, वो आपका रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा। ये माइनस है तो हमें ऊपर नीचे प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है? जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, 3 प्लस रूट 5, तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बाइनोमियल हुआ, तो इसका साइन चेंज करो, क्या आया? 3 माइनस, तो माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर डालो, लाइक रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, साइन वाला आए तब क्या करने का, साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देने का, सिंपल, ठीक है? सो दिस रूट 7 प्लस रूट 6 इज कॉल्ड रेशनलाइज्ड फैक्टर। अब आपको सॉल्व सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को करना है, न्यूमरेटर को कुछ भी करना नहीं है। दिस न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, रूट 7 प्लस रूट 6। अब देखो यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हाउ मेनी टाइम रूट 7? 2 टाइम, सो रूट 7 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। हाउ मेनी टाइम रूट 6? 2 टाइम, रूट 6 स्क्वायर, ओके? नाउ सॉल्व दिस, रूट 7 plus root 6 upon, see square root cancel, so it will be 7 minus square root cancel, it will be 6. So answer root 7 plus root 6, 7 minus 6 1. सॉल्व करना क्या था, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर में सारे रूट वाले साइन निकालने थे, निकल गया।
So sum is over. Third number, 1 by root 5 plus root 2. So now tell me, what will be its rationalized factor? The rationalized factor will be root 5 minus root 2. So with root 5 minus root 2 will multiply numerator and denominator. So numerator will remain as it is, as I told you, root 5 minus root 2. Okay, now how many times root 5? 2 times. So root 5 square plus minus minus, how many times root 2? 2 times. Root 2 square. It will be root 5 minus root 2. See, square root removed, answer 5 minus square root reमूव, मैंने आपको आगे बताया था स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो बचा क्या? 2. सो आंसर इज रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3. ठीक है, रूट निकल गया, मतलब बन गया रेशनल. नंबर 4, 1 बाय रूट 7 माइनस 2. देखो माइनस का साइन है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, मतलब ये बन गया बाइनोमियल. और बाइनोमियल में रेशनलाइज्ड फैक्टर कैसे मिलता है? ये साइन चेंज करने पर. सो नाउ if I change the sign, then minus will become plus. So with root 7 plus 2 will multiply in both numerator and denominator. So numerator will remain as it is, that is root 7 plus 2. Now here same way, how many times root 7? 2 times. So root 7 square minus plus minus, how many times? 2? 2 times, so 2 square. So root 7 plus 2, see here square root cancel, 7 will be left, minus 2 square 4. याद रखना यहाँ रूट नहीं है तो हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा. सो इट विल बी रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3. तो ये हो गया रेशनल. ओके, अब प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सम्स यहाँ लेता हूँ. प्रैक्टिस. ओके, लाइक 5 by 3 plus root 5, root 11 plus root 7. Okay, so 5 by, देखो कितनी टर्म है? 2, 1 second. So what will be rationalized factor? 11 minus root 7. So with 11 minus root 7 will multiply numerator and denominator. अब देखो भले 5 ऊपर है, उसको कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में लिख डालो 11 minus root 7. ओके, न्यूमरेटर को कुछ करना ही नहीं है. हाउ मेनी टाइम 11? 2 टाइम. 11 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, हाउ मेनी टाइम root 7? 2 टाइम. सो root 7 स्क्वायर. ओके, सो 5 11 minus root 7. ना लिसन, यहाँ रूट नहीं है तो स्क्वायर करना पड़ेगा. 11 स्क्वायर 121 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर 7. सो 11 माइनस रूट 7, 121 माइनस 7, 114. दिस इज अवर आंसर. ओके, सो इन दिस वे वी कैन rationalize denominator of binomial. Okay, go through it. These all sum you have to copy, except this practice sum. Okay, now let me give you homework. First, see these all sum you have to copy. After copying these three sum, you have to write this homework.
Okay, these all sum will be your homework. Go through it.